अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि है ऑल आर वेलकम, सबको खुशामदीद। ये हमारे पास ग्रेड 3 की इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 1 है, जो कि है ऑल आर वेलकम, सबको खुशामदीद। यहाँ पे हमारे पास नीचे एक पिक्चर दी हुई है जिसमें दो स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल में एंटर कर रहे हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। Getting started. The pictures below show students studying in different classrooms. यहाँ पे हमारे पास नीचे कुछ तस्वीर दी गई हैं जो कि मुख्तलिफ बच्चों का मुख्तलिफ क्लासरूम्स में पढ़ना दिखा रहे हैं हमें। हमारे पास फर्स्ट पिक्चर जो है ये हमारे पास पिक्चर है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और टीचर उनको पढ़ा रही है। सेकंड पिक्चर में हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं। थर्ड पिक्चर में हमारे पास मदरसे की पिक्चर है जिसमें बच्चे ज़मीन पे बैठ के कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। फोर्थ पिक्चर में हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो चेयर पर बैठ के पढ़ रहे हैं। ये जो चारों पिक्चर्स हैं ये हमें डिफरेंट क्लासरूम्स दिखा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से। कुछ ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ चेयर्स पर बैठ के पढ़ रहे हैं। लेट्स टॉक। आए बात करें। रीड एंड प्रैक्टिस, पढ़ें और मशक करें। द गिवन डायलॉग, दिए हुए मुकालमे की। मुकालमा कहते हैं दो लोगों के दरमियान की जो बात होती है उसको हम लोग डायलॉग कहते हैं। यहाँ का जो डायलॉग है वो टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान का है। टीचर, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू टू द न्यू क्लास, मैं आपको नई जुमात में खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, थैंक यू टीचर, शुक्रिया टीचर। टीचर, आई फील वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल, मुझे बहुत खुशी हुई आप सबको यहाँ पर देखकर। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? टू लर्न, कि आप सीखें न्यू थिंग्स, नई चीज़ें। स्टूडेंट्स, यस टीचर वी आर, हाँ हम तैयार हैं। टीचर, लुक अराउंड, इर्द गिर्द देखें। अब बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो टीचर उनसे कह रही है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें। आई हैव डेकोरेटेड द रूम फॉर यू, मैंने आपके लिए कमरा सजाया है। वट डू यू लाइक द मोस्ट, और इन सब में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? स्टूडेंट्स, मैनी आंसर्स, काफ़ी सारे बच्चों ने जवाब दिया। चार्ट्स, फ्लावर्स, पोस्टर्स, अ मैप, पोएम्स, टाइम टेबल, प्लांट्स, क्लास रूल्स एट्सेट्रा। काफ़ी सारे बच्चों ने जवाब दिया कि हमें चार्ट्स पसंद हैं, फ्लावर्स फूल, पोस्टर्स भी चार्ट्स की तरह ही होते हैं। ये ज़्यादातर वाटर कलर से जो चार्ट्स बनाए जाते हैं उनको पोस्टर्स कहते हैं। अ मैप, कुछ नक्शे, पोएम्स, नज़म, टाइम टेबल, क्लास का जो टाइम टेबल होता है, प्लांट्स पौधे, क्लास रूल्स और जो क्लासरूम के जो कवानीन होते हैं वो। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि क्लासरूम जिन चीज़ों से डेकोरेट किया गया है, बच्चों ने जवाब दिया है कि हमें उनमें ये चीज़ें पसंद हैं। फर्स्ट डे इन क्लास 3, अब हमारे पास जो चैप्टर है वो है फर्स्ट डे इन क्लास 3। अब ये हमारे पास किसी स्टूडेंट का माई स्पीच, उसकी स्पीच है किसी स्टूडेंट की जो कि उसने अपने फर्स्ट डे पे की है ग्रेड 3 में। प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ये व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, डू यू लाइक योर स्कूल, गिव रीज़न। यहाँ पे रीडिंग से पहले, ये चैप्टर पढ़ने से पहले के कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास जिनको आपको सॉल्व करना है। व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, इसको हम लोग यहाँ से रीड करते हैं। बहुत पसंद है। प्री रीडिंग, ये हमारे पास दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। What is your favorite subject? English is my favorite subject. English मेरा पसंदीदा मजमून है। I love to learn new words. मुझे पसंद है कि मैं नए अल्फाज सीखूं। And to read wonderful stories in this subject. और मैं इस मजमून में हैरत अंगेज कहानियाँ पढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डू यू लाइक योर स्कूल, कि आपको अपना स्कूल पसंद है। गिव रीज़न, इसकी वजह बताएं। स्टूडेंट्स इन अवर स्कूल आर नेवर फोर्स्ड टू स्टडी, हमारे स्कूल के जो तलबात हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन पर कभी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती इस बात के लिए कि वो पढ़ें।
वी हैव मैनी फन सेशंस, हमारे स्कूल में कई सारी तफरीही सरगर्मियाँ होती हैं, एंड प्रैक्टिकल्स, और कई सारे अमली काम किया करवाए जाते हैं हमसे, टू अंडरस्टैंड, ताकि हम समझ सकें आवर सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, अपने मजमून के नज़रिए को। कॉन्सेप्ट है हमारे पास नज़रिया। बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल रीज़न, इस ख़ास वजह की बिना पर, आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने 4 लाइंस वाली शीट्स पे लिखे हुए हैं। एटलीस्ट 5th क्लास तक के बच्चों के लिए यही सजेस्ट किया जाता है कि वो इसी शीट्स पे लिखा करें, इसी तरह की कॉपीज़ और रजिस्टर्स पे लिखा करें, ताकि उनकी राइटिंग जो है तो वो ठीक हो सके। आए अब हम लोग इसकी रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे इन क्लास 3, माई स्पीच। प्री रीडिंग के दोनों क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। हेलो एवरीवन, हेलो सबको। टुडे इज़ माई फर्स्ट डे इन क्लास 3, आज मेरा पहला दिन है क्लास 3 में। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सब दोस्त, फ्रेंड्स दोस्त, आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, मेरे सब दोस्त भी बहुत खुश हैं। माई नेम इज़ डैश, यहाँ पे आप अपना नाम लिखें। ये अगर कोई ग्रेड 3 में फर्स्ट डे पे अपनी स्पीच करना चाहता है तो वो ये स्पीच पढ़ सकता है, यहाँ पे वो अपना नाम मेंशन करें। आई लाइक टू स्पीक विद माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश, मुझे पसंद है कि मैं अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करूँ। माई टीचर्स, मेरे असातिज़ा, हेल्प मी टू लर्न थ्रू गेम्स एंड एक्टिविटीज़, मेरे जो असातिज़ा हैं वो मेरी मदद करते हैं कि मैं गेम्स और एक्टिविटीज़, सरगर्मियों के ज़रिए चीज़ें सीखूं। आई नो सम पोएम्स, मुझे कुछ नज़में आती हैं। एंड आई लव टू सिंग दीज, और मुझे पसंद है कि मैं वो गाऊं विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। आई कम टू स्कूल, मैं स्कूल आती हूँ एवरी डे, हर रोज़, टू लर्न, ताकि मैं सीखूँ न्यू थिंग्स, नई चीज़ें। इट्स फन, मज़ा आता है, टू लर्न, कि मैं सीखूं, एंड प्ले, और मैं खेलूं, इन द स्कूल, स्कूल में, कि स्कूल में खेलने में और सीखने में मज़ा आता है। देयर आर बॉयज़, यहाँ पे लड़के हैं, एंड गर्ल्स इन माई क्लासरूम, मेरे क्लासरूम में लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं। वी लिसन टू अवर टीचर्स, हम अपने असातिज़ा की बात सुनते हैं। देयर आर फ्यू रूल्स फॉर द क्लासरूम, हमारे क्लासरूम के लिए कुछ कवानीन बनाए गए हैं। रूल्स है हमारे पास, कवानीन। रूल्स क्या होते हैं? रूल्स ऐसी बातें होती हैं जो कि क्लासरूम के हर बच्चे को फॉलो करनी पड़ती हैं। हम यहाँ पे कुछ क्लासरूम रूल्स पढ़ेंगे, फिर आपको आइडिया होगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। माई टीचर्स हैज़ मेड अ पोस्टर फॉर अस टू फॉलो द रूल्स, मेरे जो टीचर हैं, हैज़ मेड, उन्होंने बनाया है, अ पोस्टर, एक चार्ट, फॉर अस, हमारे लिए, टू फॉलो द रूल्स, ताकि हम उन रूल्स को फॉलो कर सके। ये वो पोस्टर है जो कि टीचर ने बनाया है क्लासरूम में, जिसको सब बच्चे फॉलो करते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। क्लास रूल्स, क्लासरूम के कवानीन, जुमात के कवानीन। लिसन व्हेन अदर्स आर टॉकिंग, सुने। व्हेन अदर्स आर टॉकिंग, जब दूसरे लोग बात कर रहे हों, किसी की बात काटना ये हमारे एटिकेट्स में नहीं आता। फॉलो डायरेक्शंस, सिमतों को फॉलो करें। सिमत फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्लासरूम का रास्ता दिखाया गया है और कुछ डायरेक्शंस दिखाए गए हैं तो आपने उनको फॉलो करना है। कीप हैंड्स, फीट एंड ऑब्जेक्ट्स टू योरसेल्फ, अपने हाथ, अपने पाँव और अपनी चीज़ें अपने आप तक रखें, इसकी वजह से किसी और को तंग ना करें आप लोग। वर्क क्वाइटली, खामोशी से काम करें। एंड डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स, और दूसरों को परेशान मत करें। शो रिस्पेक्ट फॉर स्कूल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, शो रिस्पेक्ट, इज्जत दिखाएं, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, और अपनी और अपने स्कूल की चीज़ों के लिए उसका ख्याल रखा करें। वर्क एंड प्ले इन अ सेफ मैनर, वर्क, काम करें, एंड प्ले, और खेले, इन अ सेफ मैनर, महफूज तरीके से। ये क्लास रूल्स हैं जो कि हर बच्चे को फॉलो करने पड़ते हैं, और जिसका पोस्टर जो है तो वो टीचर ने बनाया हुआ है। अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज़ टू कीप आवर क्लासरूम क्लीन, इन रूल्स में एक अहम रूल हमारे पास ये है कि हम अपने क्लासरूम को साफ़ सुथरा रखेंगे। द थिंग्स वी नीड आर, और क्लासरूम को साफ़ सुथरा रखने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हैं ब्रश, मॉप, वाटर बकेट, डस्टर, लिक्विड सोप, एंड साइन बोर्ड टू शो इफ़ द फ्लोर इज़ वेट।
उनमें हमें ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। मॉप कहते हैं पोछा लगाने को, जो पोछा लगाने वाला ब्रश होता है उसको मॉप कहते हैं। वाटर बकेट पानी की बाल्टी, डस्टर, लिक्विड सोप, हमें लिक्विड साबुन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड साइन बोर्ड, और हमें एक साइन बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें ये दिखाया जाएगा कि अगर फर्श गीला है ताकि लोग एहतियात करें, वो साइन बोर्ड लगाना है उस टाइम। दिस हैबिट विल हेल्प अस, ये आदत जो है मदद करेगी हमारी टू कीप आवर स्कूल एंड होम क्लीन। इस आदत की वजह से हमारी इस चीज़ में मदद होगी कि हम अपने स्कूल को और अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे। इन दिस वे, इसी तरह से वी विल ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी, और इसी तरह से हम हमेशा सेहतमंद और खुश रहेंगे। हेल्दी है हमारे पास, सेहतमंद, एंड हैप्पी, खुश। स्टे हैप्पी, खुश रहें, एंड फॉलो रूल्स, और कवानीन को फॉलो करें। रूल्स हैं हमारे पास कवानीन, स्टे रहना, स्टे हैप्पी खुश रहें, एंड फॉलो रूल्स और कवानीन को फॉलो करें। वाइल रीडिंग कहते हैं रीडिंग के दौरान। वाइल है दौरान, ये रीडिंग के दौरान का एक सवाल है जो कि बच्चों से पूछा जाता है या टीचर से, डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू योर स्पीच। ये बच्चे से पूछा गया है कि क्या आप अपने स्पीच में मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से ये सफिशेंट है ग्रेड 3 के लिए, ये ऑलरेडी लेंथी है ग्रेड 3 के बच्चों के लिए। इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं दैट नो, दिस इज सफिशेंट। ठीक है। अच्छा, पोस्ट रीडिंग कहते हैं, अब प्री रीडिंग हमारे पास था जब हम लोग चैप्टर पढ़ने से पहले के कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास। वाइल रीडिंग जो है ये हमारे पास चैप्टर पढ़ने के दौरान का एक सवाल आया है, और पोस्ट रीडिंग हमारे पास रीडिंग चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिनका हमें आंसर करना है। देयर आर 3 पैराग्राफ्स इन द स्पीच। इस स्पीच के 3 पैराग्राफ्स हैं हमारे पास। एक पैराग्राफ हमारे पास ये वाला है रूल्स तक, सेकंड पैराग्राफ हमारे पास ये हो गया, और थर्ड पैराग्राफ हमारे पास ये हो गया। विच वन डू यू लाइक द मोस्ट, इसमें आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पैराग्राफ पसंद है। नेम 2 रूल्स फॉर योर क्लासरूम विच यू विल ऑलवेज फॉलो, और इनमें ऐसे कौन से 2 रूल्स हैं जो कि आप हमेशा फॉलो करेंगे अपने क्लासरूम में। इस क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारे पास पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चंस हैं। There are 3 paragraphs in the speech. Which one do you like the most? I like the second paragraph. मैंने यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ के बारे में लिखा है that talks about classroom rules, जिसमें क्लासरूम के कवानीन के बारे में बात की गई है। रूल्स आर इम्पॉर्टेंट, कवानीन जो है वो अहम हैं, ज़रूरी हैं। एज दे प्रमोट, कि ये फ़रोग देते हैं डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त को, एंड पीस, और अमन को अमंग स्टूडेंट्स, तलबात के दरमियान। रूल्स अहम है कि वो क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त को कायम रखें और तलबात के दरमियान अमन को कायम रखें। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, हम लोग रूल नंबर 3 को ले लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास रूल नंबर 3 है वो बात करता है कि कीप हैंड्स, फीट एंड ऑब्जेक्ट्स टू योर सेल्फ, कि आप अपने हाथ, अपने पाँव और अपनी जो चीज़ें हैं वो अपने आप तक महदूद रखें। अगर क्लासरूम में हर बच्चा इस रूल को फॉलो करेगा तो बच्चों के दरमियान लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, जिसकी वजह से बच्चों के दरमियान पीस और डिसिप्लिन जो है तो ये बरकरार रहेगा। नेम 2 रूल्स फॉर योर क्लासरूम विच यू विल ऑलवेज फॉलो। अपने क्लास के लिए 2 ऐसे रूल्स बताएं जो कि आप हमेशा फॉलो करेंगे। नंबर 1, टू कीप माई क्लासरूम क्लीन, मैं हमेशा अपने क्लासरूम को साफ सुथरा रखूंगी। नंबर 2, टू लिसन व्हेन अदर्स आर टॉकिंग, और मैं हमेशा सुनूंगी गौर से जब दूसरे लोग बात कर रहे हों। ये हमारे पास दोनों क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। ये हमारे पास एक टीचिंग पॉइंट है जो कि टीचर्स के लिए होता है। इसमें लिखा हुआ है कि द स्पीच मे बी रेड आफ्टर सम प्रैक्टिस, के ये जो स्पीच है ये बच्चों को मशक करवाएं और उसके बाद बच्चों से पढ़वाएं। दिस विल हेल्प इन प्रोनाउंसिएशन, ये मदद करेगा बच्चों के तलफ़ुज़ के ठीक करने में, एज वेल एज इंटोनेशन। इंटोनेशन कहते हैं आवाज़ के उतार चढ़ाव को।
और प्रोनाउंसिएशन कहते हैं तलफ़ुज़ को। ये जो प्रोनाउंसिएशन का जो वर्ड है या इस तरह के जो थोड़े लंबे वर्ड्स होते हैं, लेंथी होते हैं, उसको आप कोशिश किया करें कि बच्चों को इसको काट-काट के, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन आप बच्चों को थोड़ा इसको काट-काट के पढ़ाया करें, जिस तरह प्रोनंसिएशन, ठीक है, एंड स्ट्रेस पैटर्न। और जहाँ पे कुछ लफ्ज़ों को दबाव के साथ पढ़ा जाता है, तो जो बार-बार मश्क करने से, इसको पढ़ने से, एक हमारे पास बच्चों की प्रोनंसिएशन ठीक हो जाएगी, दूसरा उनको इंटोनेशन का पता चलेगा कि कहाँ पे उनको आवाज़ तेज़ करनी है, कहाँ पे उनको आवाज़ मध्यम रखनी है, और दूसरा स्ट्रेस पैटर्न के बारे में उनको पता चलेगा। इनकरेज द स्टूडेंट्स टू रीड इन अ लाउड वॉइस, और बच्चों की हौसला अफजाई किया करें कि वो इसको तेज़ आवाज़ के साथ पढ़ा करें। इनकरेज है हौसला अफजाई। टू रीड इन लाउड वॉइस, कि वो इसको बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ा करे। बुलंद आवाज़ से ये कि एक तो बच्चों का तलफ़ुज़ ठीक हो जाता है, दूसरा वही बात है कि इंटोनेशन बच्चों की ठीक हो जाती है, और स्ट्रेस पैटर्न के बारे में उनको पता लग जाता है। अच्छा, चैप्टर हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो गया है। यहाँ पे आगे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रहेंशन, रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे पास इसी चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। तो हम लोग पहले इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पीछे ग्रामर का पोर्शन और जो हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन है वो हम लोग पढ़ लेंगे। फिर ये हमारे पास है फर्स्ट डे इन क्लास 3 माई स्पीच, ये उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक्स यू हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ न्यू क्लास? क्या चीज़ आपको खुश कर देती है आपके क्लास के पहले दिन पर? आई फील हैप्पी, मुझे खुशी होती है, टू मीट माई फ्रेंड्स, के मैं अपने दोस्तों से मिलती हूँ, एंड विजिट माई न्यू क्लासरूम, और मैं अपने नए क्लासरूम जाती हूँ। बच्चों को अमूमन बड़ी खुशी होती है अपने दोस्तों से मिलकर, और सबसे बढ़कर जिस चीज़ से उनको खुशी मिलती है वो उनकी न्यू बुक्स और नोटबुक्स होती हैं, जिसके लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू योर टीचर्स? क्या ये ज़रूरी है कि हम अपने असातिज़ा की बात सुनें? गिव अ रीज़न, और इसकी वजह बताएं। येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू अवर टीचर्स। ज़रूरी है कि हम अपने असातिज़ा की बात सुने, टू अंडरस्टैंड, ताकि हम समझ सकें व्हाट दे आर टीचिंग अस, कि वो हमें क्या पढ़ा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर टीचर पढ़ा रहा है आपको और आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो क्या पढ़ा रही हैं आपको? वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझ सकते अवर लेसन, अपने सबक को, इफ़ वी डू नॉट लिसन टू अवर टीचर्स, अगर हम अपने असातिज़ा को ठीक तरीके से ना सुने। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हाउ विल यू कीप योर क्लास क्लीन? आप अपने क्लासरूम को कैसे साफ रखेंगे? आई विल कीप माई क्लास क्लीन बाई डिस्पोजिंग ऑफ ट्रैश प्रॉपरली, मैं अपने क्लास को साफ रखूँगी किस तरीके से कि मैं जो गंद है, ट्रैश है, कूड़ा करकट या जो गंद होता है, उसको ठीक तरीके से ज़ाया करूँगी, मतलब कि उसको डस्टबिन में फेंकूँगी। मोर और इसके अलावा बाय फॉलोइंग अदर रूल्स ऑफ क्लीनलीनेस, और इसके अलावा सफाई के दूसरे कवानीन को फॉलो करके। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच रूल्स हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज? कौन से उसूल आपकी मदद करते हैं अंग्रेज़ी ज़बान सीखने में? इसमें हमारे पास है नंबर 1 रीडिंग, नंबर 2 राइटिंग, नंबर 3 स्पीकिंग, नंबर 4 लिसनिंग। ये 4 हमारे पास वैसे भी रूल्स हैं, हमारे पास ये एसेंशियल्स होते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए। किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसको पढ़ना आना चाहिए, हमें लिखना आना चाहिए, हमें उसको बोलना आना चाहिए, और हम उसमें बात कर सके, और हम जब उसको सुनते हैं तो भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ आती है। जैसे छोटे बच्चे कार्टून्स वगैरह देखते हैं, सुनते हैं, उसको देखते हैं, तो वो उससे काफ़ी सारी लैंग्वेज सीख जाते हैं। Are the rules that helps me in learning English language? Reading, writing, speaking and listening are the rules that helps me in learning
इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो 4 रूल्स हैं, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, स्पीकिंग बोलना एंड लिसनिंग सुनना, ये 4 रूल्स ऐसे हैं जो कि मुझे मदद देते हैं कि मैं अंग्रेजी ज़ुबान सीखूं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट two important rules for your classroom and share these in the class। 2 important अहम रूल्स फॉर योर क्लासरूम, 2 अहम रूल्स लिखें एंड शेयर दीज इन द क्लास, और इसको अपने क्लास के साथ बांटें, अपने क्लास फेलोज को बताएं इसको। नंबर 1, वर्क क्वाइटली एंड डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स। वर्क क्वाइटली, खामोशी से अपना काम करें, एंड डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स, और दूसरों को तंग ना करें। दूसरों को डिस्टर्ब कहते हैं परेशान करने को, तंग करने को। दूसरों को परेशान ना करें, क्वाइटली, खामोशी से। शो रिस्पेक्ट फॉर स्कूल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। स्कूल की प्रॉपर्टी और अपनी प्रॉपर्टी और दूसरों की प्रॉपर्टी का ख्याल रखा करें। अपने स्कूल की चीज़ों को, अपने स्कूल की जो चेयर्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, उनको ख़राब ना किया करें। ये आपके स्कूल की प्रॉपर्टी होती है और इसी से आप लोग सीखेंगे। शो रिस्पेक्ट फॉर स्कूल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। ये हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर आए, यहाँ पे हम ओरल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। ओरल कहते हैं ज़बानी को, कम्युनिकेशन कहते हैं बातचीत करने को। यहाँ पे हम ज़बानी बातचीत करने के बारे में बात करेंगे। ये हमारे पास ए है, ठीक है। ये हमारे पास अपने चैप्टर और उसके क्वेश्चंस के अलावा ये हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन का टॉपिक 1 है। लर्निंग द साउंड्स, यहाँ पे हम कुछ आवाज़ें सीखेंगे। फोनिक्स, फोनिक्स कहते हैं आवाज़ों को। सॉफ्ट साउंड्स ऑफ सी एंड जी, यहाँ पे सी और जी की बात की जा रही है। यहाँ पे उनके कुछ सॉफ्ट साउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ रीड में आप पढ़ें, यहाँ पे कुछ हमारे पास सॉफ्ट साउंड्स हैं, कुछ हार्ड साउंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। प्रैक्टिस मश्क करें द सॉफ्ट साउंड्स ऑफ सी एंड जी गिवन इन द टेबल बिलो। नीचे जो टेबल्स दिए गए हैं उनमें सी और जी की सॉफ्ट साउंड्स दी गई हैं, उनकी प्रैक्टिस करें। सॉफ्ट साउंड ऑफ सी, यहाँ पे अभी हम इन वर्ड्स को पढ़ेंगे कि ये किस तरह का साउंड देते हैं हमें। सिटी, पेंसिल, फेस। यहाँ पे आप गौर करें, जो हमारे पास सी है वो हमारे पास साउंड ऐसे दे रहा है जैसे उर्दू में सीन हो। सिटी, पेंसिल, फेस। यहाँ पे आप देखें ये एस की तरह का साउंड दे रहे हैं। ये हमारे पास लैंग्वेजेस होते हैं, ये उस तरह का साउंड दे रहे हैं हमारे पास। अब जी हम लोग देखते हैं, जॉइंट, ऑरेंज, पिजन। ये हमारे पास उर्दू में जैसे जीम की आवाज़ दे रहा हो, ठीक है। सिटी, पेंसिल, फेस, ये हमारे पास सी का सीन की आवाज़ दे रहे हैं। जॉइंट, ऑरेंज और पिजन, ये हमारे पास जीम की आवाज़ आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो सी है उसकी जो सॉफ्ट साउंड होगी वो उर्दू में सीन की आवाज़ हमें देगी, और जो हमारे पास हार्ड साउंड होगी वो हमारे पास उर्दू में काफ की आवाज़ देगी। यहाँ पे हमारे पास जी की, इसी तरह जी के लिए हम उसके सॉफ्ट साउंड के लिए उर्दू में जीम की तरह की आवाज़ निकलती है, और हार्ड साउंड में गाफ की तरफ उसको प्रोनाउंस किया जाता है। यहाँ पे अब हम इसको नीचे से पढ़ते हैं। लिसन एंड सर्कल वर्ड्स विद सॉफ्ट साउंड ऑफ सी। यहाँ पे अब हमें ऐसे वर्ड्स को इंसर्कल करना है जो कि सी की सॉफ्ट साउंड दे रहे हों। इसको देखते हैं, रीड भी। When C or G is followed by E, I और Y, we pronounce the soft sound। जब भी C और G के बाद E, I और Y आए तो हम फिर उसको सॉफ्ट साउंड में प्रोनाउंस करते हैं। जब भी C और G की अपनी ओरिजिनल आवाज़ निकलती है, जब हम उसको ओरिजिनल आवाज़ में प्रोनाउंस करते हैं तो वो उसकी सॉफ्ट साउंड होती है, और जब हम उसकी कोई दूसरी साउंड प्रोनाउंस करते हैं उसको तो वो हमारे पास हार्ड साउंड आ जाती है। अब यहाँ पे हम लोग सी की सॉफ्ट साउंड वाले वर्ड्स को इंसर्कल करेंगे।
फेंस, यहाँ पे हम सी को देख रहे हैं कि ये अपनी ओरिजिनल साउंड दे रही है हमें सीन की तरह, तो ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड है। कैट, कैट हमें के की साउंड दे रही है, ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड नहीं है, ये हमारे पास हार्ड साउंड है। कैन, ये हमारे पास हार्ड साउंड है। डाइस, डाइस हमारे पास सॉफ्ट साउंड है। कैप, ये हमारे पास हार्ड साउंड है। केस, ये हमारे पास हार्ड साउंड है। काउ, ये हमारे पास हार्ड साउंड है। साइकल, अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट सी है, इनिशियल सी जो है हमारे पास, ये सॉफ्ट साउंड हमें दे रहा है, और ये जो मिड में आया हुआ है सी, ये हमें हार्ड साउंड दे रहा है, तो इसको हम इनसर्कल कर लेते हैं, ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड में है। क्यूट, क्यूट ये हमारे पास के की साउंड दे रहा है। केक, ये हमारे पास के की साउंड दे रहा है। माइस, ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड दे रहा है। कोट, ये हमारे पास हार्ड साउंड दे रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास फेंस, डाइस, साइकिल और माइस, ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड्स दे रहे हैं, और उसके अलावा कैट, कैन, कैप, केस, काउ, क्यूट, केक, कोट, ये हमारे पास हार्ड साउंड्स दे रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो एक्सरसाइज है, लिसन एंड सर्कल वर्ड्स विद सॉफ्ट साउंड ऑफ जी। अब हमें यहाँ पर जी के सॉफ्ट और हार्ड साउंड को देखना है, जो हमारे पास सॉफ्ट साउंड होंगे उनको हमें इनसर्कल करना है। गोल्ड, गोल्ड हमारे पास जी की ओरिजिनल साउंड नहीं दे रहा, तो ये हमारे पास हार्ड साउंड है। जर्म, ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड है, ये हमारे पास ओरिजिनल साउंड दे रहा है जी की। ग्राम, ये हमारे पास हार्ड साउंड है। पिजन, ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड है। पेज, ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड है। जर्मन, ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड है। ग्रास, ये हमारे पास हार्ड साउंड है। जॉइंट, ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड है। जॉइंट का वर्ड हमारे पास यहाँ भी आया हुआ है। ग्रांट, ये हमारे पास हार्ड साउंड है। ग्रेन, ये हमारे पास हार्ड साउंड है। ऑरेंज, ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड है। रिंग, ये हमारे पास हार्ड साउंड है। जिंजर, ये हमारे पास सॉफ्ट साउंड है। यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला टॉपिक है सॉफ्ट साउंड ऑफ सी एंड जी, ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का। ओरल कम्युनिकेशन में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का। कॉन्सोनेंट कहते हैं हमारे पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसमें हमारे पास 5 वोवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, और वाई जो है ये हमारे पास सेमी वोवेल है। इसके अलावा जो रिमेनिंग 20 है हमारे पास अल्फ़ाबेट्स, उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। और क्लस्टर है हमारे पास, क्लस्टर हम कहते हैं ग्रुप को या झुरमट को। कॉन्सोनेंट क्लस्टर की डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे रीडमी में। अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट विद नो वोवेल इन बिटवीन। कॉन्सोनेंट क्लस्टर जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिसके दरमियान में कोई वोवेल वर्ड नहीं आता हमारे पास। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड नोटिस द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। जो हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उनको पढ़ना है और उनकी साउंड को हम लोगों ने नोटिस करना है। यहाँ पे साउंड के बारे में लिखा हुआ है, ईच कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ द क्लस्टर इज प्रोनाउंड इंडिविजुअली। यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्सोनेंट का जो हमारे पास जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर का जो वर्ड होता है उसकी जो साउंड आती है वो एक वर्ड की तरह हमें साउंड देती है। जिस तरह हमारे पास SH जो है ये हमारे पास इसको हम लोग शीन की तरह प्रोनाउंस करते हैं। फिर ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स जो है वो इनिशियल पोजीशन में आए हुए हैं, कुछ हमारे पास फाइनल पोजीशन में आए हुए हैं। इनिशियल पोजीशन में हमारे पास फ्लावर FL, अब ये हमारे पास ग्रुप है क्योंकि ये 2 वर्ड्स हैं तो ये ग्रुप बन गया है। ये हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, अब ये हमारे पास वोवेल आ गया है। फिर बीच में W हमारे पास कॉन्सोनेंट है लेकिन उसके बाद E हमारे पास वोवेल आ गया है, जिसकी वजह से सिर्फ ये जो FL है ये हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। फ्लावर, क्लॉक, ग्लू, स्टॉप, स्टैम्प, स्टिक, स्टेडी। अब यहाँ पे आप देखें
यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये इन्होंने गलत प्रिंट किया हुआ है। आई हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर में नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ एस और टी जो है ये हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर में आ रहे हैं। फाइनल पोजीशन हम एंड में देखते हैं। एंड वाले वर्ड्स को जंप, आंट, पेंट, डस्ट, मस्ट, फर्स्ट, क्रस्ट। यहाँ पे अब हमारे पास कॉन्सोनेंट क्लस्टर की एक एक्सरसाइज दी हुई है छोटी सी। मेक 2 more words with the clusters BR and ST। अब यहाँ हमें BR और ST के जो क्लस्टर है इनसे हमें मज़ीद वर्ड्स बनाने हैं। यहाँ पे इन्होंने 2 बताया हुआ है, हम बनाते हैं इसको। अब BR से है ब्रश, ब्रेन, ब्रिक्स, ये हमारे पास BR के बन गए हैं। ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन में है। अब सेकंड वर्ड है हमारे पास ST का। ST है स्टॉप, स्टार, स्टूल, ये हमारे पास ST के बन गए हैं। ये हमारे पास BR के वर्ड्स हैं और ये हमारे पास ST के वर्ड्स हैं। अब हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो है लर्निंग टू स्पीक। 5 जेस्चर्स, जेस्चर्स कहते हैं इशारों को। टेल यू हाउ यू कैन शो रिस्पेक्ट टू समवन, कि ये जो हमारे पास नीचे गिवन हमारे पास जो 5 जेस्चर्स हैं ये हमें सिखाते हैं कि हम किसी को रिस्पेक्ट कैसे दे सकते हैं। प्रैक्टिस दीज एज योर हैबिट्स, और इनकी मश्क करें और इनको अपनी आदत बनाएं। नंबर 1 है हमारे पास लुकिंग आइज। लुकिंग आइज है आंखों में देखना। लुक टूवर्ड्स द पर्सन हु इज टॉकिंग टू यू, कि आप उस शख्स की तरफ देखा करें जब कोई आपसे बात कर रहा हो। ये हमारे पास एक रिस्पेक्ट का जेस्चर है। जब कोई आपसे बात कर रहा होता है तो ज़रूरी है कि आप उसको मुतवज्जो होकर सुना करें। लिसनिंग ईयर्स, लिसनिंग ईयर्स हैं गौर से सुनना। लिसन विथ फुल अटेंशन, जब कोई आपसे बात कर रहा हो और आपकी अटेंशन मांग रहा हो तो ज़रूरी है कि आप उसको गौर से सुने। नंबर 3 है हमारे पास हेल्पिंग हैंड्स, मदद करते हुए हाथ। जॉइन हैंड्स टू हेल्प, हाथ मिलाएं और एक दूसरे की मदद करें। वॉकिंग फीट, किसी के साथ चलना। वॉक विद द फ्रेंड टू हेल्प, अपने दोस्तों के साथ चलें ताकि उनकी मदद हो, और मदद के वक्त जब उनको ज़रूरत हो, उनकी ज़रूरत के वक्त उनकी मदद किया करें। हमारे पास एक प्रोवर्ब भी है जिसमें है कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, कि दोस्त वही है जो कि मुसीबत के वक्त काम आए। स्पीकिंग नाइसली, अच्छे तरीके से बात करना। एन एजुकेटेड पर्सन ऑलवेज स्पीक्स नाइसली, कि जो तालीम याफ्ता लोग होते हैं, एजुकेटेड तालीम याफ्ता, ऑलवेज स्पीक्स नाइसली, वो हमेशा अच्छे तरीके से बात करते हैं। अब रीड मी को पढ़ते हैं। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इज्जत क्या है। इज ड्यू रिगार्ड, रिस्पेक्ट हमारे पास है कि हम एहतियात करें, हम एहतराम करें। फॉर द फीलिंग्स, किसी के एहसासात का। विशेस, किसी के ख्वाहिशात का। और राइट्स ऑफ अदर्स, या हम किसी के हुकूक का एहतराम करते हैं। रिस्पेक्ट क्या है, इज़्ज़त क्या है, जब हम किसी के एहसासात, ख्वाहिशात और किसी के हुकूक के एहतराम करते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल है एवरीवन, सारे लोग, जूनियर एंड सीनियर, छोटे बड़े सब इसमें शामिल हैं। बिलोंगिंग टू एनी पोजीशन, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी रुतबे मर्तबे से हो, कंट्री किसी भी मुल्क से हो, और रिलीजन या किसी भी मज़हब से हो। यहाँ पे हमें रिस्पेक्ट की डेफिनेशन बताई हुई है कि रिस्पेक्ट क्या है, कि हम किसी के एहसासात, ख्वाहिशात और किसी के हुकूक के एहतराम करें। और साथ ही ये बताया गया है कि इज़्ज़त जो है, जो रिस्पेक्ट है, वो छोटे बड़े, किसी भी पोजीशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो, सबको देनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रैक्टिस ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स कहते हैं मिलने जुलने के आदाब को।
एंड डिस्कस अ क्लासरूम रूल विच यू लाइक एंड वाई। आप मिलने जुलने के आदाब की मशक करें और एक बहस करें एक क्लासरूम रूल पर जो कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, उसकी वजह बताएं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन रूल्स। आप दिए हुए रूल्स से भी हेल्प ले सकते हैं। पीछे हम लोगों ने चैप्टर की रीडिंग करते हुए काफ़ी सारे रूल्स पढ़े थे, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे अब हम एक पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर फाइन। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हैं। येस वी आर, जी हम ठीक हैं, थैंक यू, शुक्रिया। यहाँ पे हमने देखा है कि इनके दरमियान एक डायलॉग हुआ है और इन्होंने एक दूसरे का हालचाल पूछा है और ग्रीटिंग्स इन लोगों ने एक्सचेंज की हैं। मिलने जुलने के आदाब दिखाए गए हैं यहाँ पर। यहाँ पे अब टीचिंग पॉइंट है एक रोल प्ले। रोल प्ले कहते हैं किरदार अदा करने को। एंड प्रैक्टिस, और मशक करना। विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू स्पीक फ्लुएंटली, कि आप जब बच्चों से मशक करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं और उनको कोई काम देते हैं करने के लिए, उनको कोई रोल देते हैं कि वो अपना काम करें, इससे क्या होता है कि बच्चों की मदद होती है, वो रवानी से बातचीत करना सीख लेते हैं। इंस्ट्रक्ट देम टू ग्रीट ईच अदर एवरी मॉर्निंग, और उनको इंस्ट्रक्ट कहते हैं हिदायत देने को, और हिदायत दे बच्चों को कि वो हर सुबह अपने क्लासरूम में और अपने स्कूल में एंटर करने के बाद सबसे अच्छे से मिले। ग्रीट, एक दूसरे से सलाम दुआ करें। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए। यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है। द क्लास रूल आई लाइक द मोस्ट इज डैश बिकॉज डैश। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्लास रूल्स हैं। यहाँ पे इन 6 में से आपने कोई एक सिलेक्ट करना है जो कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे उसको लिखना है आपने, और यहाँ पे उसकी रीज़न भी बतानी है कि आपको ये वाला रूल क्यों पसंद है। यहाँ पे इन रूल्स को पढ़ते हैं अब। यूज़ मैनर्स एंड बी पोलाइट, अच्छे अखलाक से रहें, एंड बी पोलाइट, और नरमी से बात करें। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करें। बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के साथ मेहरबानी और रहम से पेश आएँ। बी रेडी टू लर्न एवरी डे, हर रोज़ कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहें। लुक आफ्टर अवर स्कूल, अपने स्कूल का ख्याल रखें। फॉलो इंस्ट्रक्शंस, हिदायत पर अमल करें। यहाँ पे आपको एक लिखना है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। द क्लास रूल आई लाइक द मोस्ट इज़, कि सबसे इन क्लास रूल्स में से जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो है बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के साथ मेहरबानी और रहम से पेश आएँ। बिकॉज, क्योंकि इट सोज द सीड्स ऑफ यूनिटी, क्योंकि ये बच्चों के दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करता है। ठीक है, इनमें से आपने कोई से भी अपनी मर्ज़ी का जो आपको पसंद है आपने कोई एक रूल लिखना है यहाँ पर और उसकी रीज़न लिखनी है। आज की वीडियो यहीं तक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी अपना ग्रामेटिकल पोर्शन ख़त्म करेंगे इस चैप्टर नंबर 1 का। थैंक यू।